जैसे जैसे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे बिहार की राजनीति में मानो भूचाल सा आने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज क्राइम बुलेटिन जारी किए हैं और क्राइम बुलेटिन जारी करके उन्होंने नीतीश कुमार से कई तीखे सवाल पूछ लिए हैं। दरअसल नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए उन्होंने पिछले 3-4 दिनों के क्राइम रिपोर्ट को जारी किया है और क्राइम रिपोर्ट को जारी करके उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि भले ही बिहार में कहने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यह डबल इंजन अब क्राइम के मामले में ट्रबल इंजन बन गया है। दरअसल उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार भले ही पूर्व में जो है अपने विकास पुरुष होने का ढिढोरा पीटते रहे हो, तो क्या नीतीश जी तेजस्वी प्रसाद यादव जो पूछ रहे हैं ये बतवा सही है काहे ना कुछ बोल रहे हैं। दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव सिवान से लेकर के कटिहार तक और सहरसा से लेकर के सुपौल तक, छपरा से लेकर के बक्सर तक के क्राइम रिपोर्टों को जारी किए हैं और उसमें वो जो है 71 मामला को दिखाने का काम किए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने सिवान में बीजेपी कार्यकर्ताओं के हुए हत्या का मामला आगे उठाए हैं। उसके बाद पटना में बीजेपी नेता अजय सिंह के हत्या के मामला को उठाए हैं। राजगीर में घूमने आए पर्यटक की गोली मारकर जो हत्या हुई उस मामले को उठाए हैं। इसके अलावा बिहार में लगातार गिर रहे पुलों का चर्चा भी वो काफी जोर शोर से किए हैं और आगे उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से अपने आप को खूब वाहवाही लूटते रहे हो और उनके पार्टी के लोग उन पर जो है जीरो टॉलरेंस और अपराध को नियंत्रित करने वाले और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली छवि को बनाए हैं, मगर नीतीश कुमार की छवि अब पूरी तरीके से करप्शन में लीन हो चुकी है। आगे वो कहते हैं नीतीश कुमार से 71 सवालों की झड़ी लगा देते हैं क्राइम बुलेटिन के माध्यम से, जिसके बाद पूरे मीडिया में इस बात को लेकर के काफी चर्चा जोरों पर हो गई कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो यह सवाल पूछे हैं आखिरकार इस पर सत्ता के लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव अपने फेसबुक पर लिखते हैं कि बीजेपी शासित डबल इंजन सरकार में बिहार में ट्रबलिंग क्राइम रिकॉर्ड, क्या आपके सीएम नीतीश कुमार को रिकॉर्ड तोड़ अपराध, अनियंत्रित भ्रष्टाचार तथा बिहार में प्रतिदिन गिरती सैकड़ों लाशों और ढहते पुलों पर बोलते सुना है क्या? सुनेंगे भी नहीं। और उसके बाद उन्होंने पिछले 3-4 दिनों के आपराधिक रिकॉर्डों की काफी लंबी चौड़ी सूची जारी करते हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा विगत 2 दिनों पहले मोकामा के पूर्व विधायक आनंद सिंह को भी बाहर निकाला गया, जिसके बाद विपक्ष के नेता इसको लेकर के भी काफी हमलावर रहे नीतीश कुमार के ऊपर। तो क्या नीतीश जी, क्या तेजस्वी प्रसाद का यह सवाल आपको अब नहीं चुभ रहा है? क्या नीतीश जी, क्या अब आप इतने जो है बेशर्मी पर उतर आए हैं कि जवाब देने तक को तैयार नहीं है? नेता प्रतिपक्ष आपसे आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं और आपके पार्टी के लोग जो है कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। नीतीश बाबू जरा जवाब दीजिए। नीतीश बाबू के पार्टी के प्रवक्ता महोदय जरा जवाब दीजिए और जवाब तब दीजिए जिस तेजस्वी प्रसाद यादव के परिवार को और तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर आरोपों की झड़ी लगा रहे थे वही तेजस्वी प्रसाद यादव और बिहार और बिहारियों को लेकर के जब सवाल पूछे तो कहां गुम हो गए हैं? अरे आइए महाराज, जवाबुआ तो दे दीजिए। अब जवाबुआ आप नहीं दीजिएगा, हमको भी पता है काहे कि आपका सरकार जो है पूरा तरीका से अब फेल हो चुका है, जिसके बाद विपक्ष के द्वारा सवाल पूछना तो लाजमी है, क्योंकि जनता ने उन्हें विपक्ष में जो बैठाया है और अपने इस काम को तेजस्वी प्रसाद जो है बखूबी निभा रहे हैं, तो हम बड़ाई करने से भी पीछे क्यों हटे? तेजस्वी प्रसाद यादव जो काम कर रहे हैं इसके लिए उनकी बड़ाई तो होना चाहिए, क्योंकि एक विपक्ष के नेता का यह कर्तव्य होता है कि सत्ता में बैठे सत्ता संरक्षित लोगों के द्वारा जो लगातार यह लंबी चौड़ी लिस्ट जो है घटनाओं की हो रही उस पर सवाल पूछा जाए, और उन्होंने बखूबी अपने कर्तव्य को निभाया है। तो बिहार और बिहार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक बिहार। अभिषेक कुमार के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे और हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। जो जायज होगा वह आप तक पहुंचाएंगे, जो गलत होगा उसका विश्लेषण भी आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए देखते रहिए रिपब्लिक बिहार। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।